नमोस्तु पंचमिन्द्रियान्दिमं क्षीणिनेन्द्रियः हरमितत्रिपदवीन्दिको नमियोषेधशुभा गुरुवेशे गोपति ज्ञान सहिकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धर्म जो जिनवरनि अर्थति अर्थ जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान परिलो देखो गुरु को धन को साची को आभार नमस्कार। श्री तारंतरण प्रचार ग्रंथराजी मंगलाचरण देवदेवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं चाविन्द्रिते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं ध्रुवातीते विन्दुसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य वर्ग सद्गुण संत तारण मल्लाचार्य जी महाराज की जय। मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। नमः ओं सिद्ध नमो नमः नमः ओं सिद्ध नमो नमः नमः ओं सिद्ध नमो नमः। परम आराध्य महाजन वाणी सद्गुरुवर श्रीमद् जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री तारण शास्त्र ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद् जन तारण स्वामी सठ कर्म की बात करने वाले हैं। अपन इतना जानते हैं कि सम्यक दृष्टि श्रावक, इस जगत में सम्यक दृष्टि श्रावक वो कहलाता है जो नित्य षट कर्म का पालन करता है। क्योंकि अपन षट कर्म के नाम भी जानते हैं, षट कर्म के भेद भी जानते हैं, लेकिन तारण स्वामी कुछ विशेष, कुछ गहराई से उन षट कर्मों को कहना चाहते हैं। इसलिए तारण स्वामी की बात वो थोड़ी गहरी है भैया। अपन थोड़ा सा रिविजन करते हैं और फिर गुरुदेव की बात समझने का अभ्यास करेंगे। आवृतम श्रावकम जैन षट कर्म प्रतिपालय षट कर्म द्विविधिश्चैव शुद्धम अशुद्धम पश्यते। देखो भैया, यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि जो आवृत सम्यक दृष्टि है वो षट कर्म का प्रतिपालन करते हैं, अर्थात पालन करते हैं। षट कर्म को दो प्रकार से कहा गया है, एक शुद्धम अशुद्धम पश्यते, यानी जानता है कि षटकर्म दो प्रकार के हैं जिन्हें भगवान की वाणी में आया है, शुद्ध षटकर्म और अशुद्ध षटकर्म। शुद्ध षटकर्म जैन जो शुद्ध षटकर्म का पालन करते हैं, भव्य जीव भैया जो सदा इन 6 षटकर्म के पालन में लगे हैं। अशुद्ध षटकर्म जैन जो अशुद्ध षटकर्म का पालन करते हैं, अभव्य जीव ना संशय, वह जीव अभव्य है, ऐसा आचार्य श्रीमद् जन तारण स्वामी ने कहा है। इस बात में कोई संशय नहीं। यहाँ तक अपन कल वांचन कर चुके थे। इसके आगे का था शुद्धम अशुद्धम प्रोक्तम च। षट कर्म को क्या
कैसे कौन कौन से दो प्रकार से कहा गया है अभी यहाँ? शुद्ध और अशुद्ध प्रोक्तम च। षट कर्म को शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार से कहा गया है। अशुद्धम अशाश्वतम कृता। अशुद्ध षट कर्म कौन से है? अशाश्वत जड़ की क्रिया, बाहर की जितनी क्रिया है कहने लगे वो अशाश्वतम, वो क्षणभंगुर पदार्थों के प्रति जो राग सहित जो भी किया जा रहा है वो सब अशुद्ध षट कर्म है भैया। शुद्ध मुक्ति मार्ग से, और शुद्ध षट कर्म क्या है? मोक्ष का मार्ग है। अशुद्धम दुर्गति कारणम, और जो अशुद्ध षट कर्म है वो काय का कारण है? दुर्गति का कारण। इस प्रकार से आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी ने शुद्ध और अशुद्ध षट कर्म का स्वरूप कहा है। अब अपन थोड़ा सा सावधान हो, गाथा का वांचन प्रारंभ कर रहा है, थोड़ी सी गहराई से अपने को जाके देखना है, अंतर में उतर के देखना है। तारण स्वामी क्या कहना चाह रहा है इस बात को अनुभव करना है। देखिए, अशुद्धम प्रोक्तम, देखो भैया मिलाओ आप गाथाएं। गाथा नंबर 310। कौन सी गाथा? गाथा नंबर 310 मिलाइए आप, गाथा नंबर 310। तारण स्वामी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, मिलाइए। अशुद्धम प्रोक्तश चेत, अशुद्ध षटकर्म की बात कर रहा है, अशुद्ध षटकर्म का स्वरूप कह रहा है। बहुत अच्छे से देखना अपने को, क्योंकि अपने अंतर में बहुत सारी शंकाएं हुई है, और आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी की वाणी अपने को निसंदेह कर देगी, अपने श्रद्धान को मजबूत करने का आधार प्रदान कर रही है ये वाणी। अपने अंतर में अपना श्रद्धान मजबूत हो, ये प्रमाण दे रहे हैं तारण स्वामी। गाथा नंबर 310। अशुद्धम प्रोक्तम चेत, अशुद्ध षटकर्म का स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? देवाली देवम्पी जानन्ते। सुनो सुनो सुनो, तारण स्वामी क्या कह रहा है? जो जीव देवालय में देव को जानते हैं, देखो अपन कहते हैं ना कि देवालय में देव है, ये देखो मिलाओ आप गाथा, आप तो साथ लो और प्रमाण गाथा है। देखो भैया क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? देवाली देवम्पी जानन्ते, जो जीव देवालय में देव को जानते हैं उनकी बात कर रहे हैं भैया। अच्छा देखो, अपन अनादि काल से जिन मूर्ताओं का पालन कर रहे हैं, या फिर अपन जिन बातों को स्वयं प्रमाणित नहीं कर पाते, तो तारण स्वामी स्पष्ट शब्द में कह रहा है अशुद्धम प्रोक्तम से, अशुद्ध षटकर्म की चर्चा करता हूं मैं। क्या है भैया अशुद्ध षटकर्म? देवाली देवम्पी जानन्ते, हम तो रोज देवालय में देव के दर्शन करने जाते हैं, देव दर्शन का हमारा नियम है। देखो भैया उनके लिए देवाली देवम्पि जानन्ते, जो देवालय में देव को जानते हैं भैया। क्षेत्रम अनंत हिंडते, तीर्थ क्षेत्रों में वंदना करने के लिए जाते हैं, अनंत अनंत क्षेत्रों की वंदना करते हैं। तीर्थों में भगवान है, क्षेत्र क्षेत्र में भटकते हैं भैया। अदेवम देव उच्चते, जड़ पाषाण अचेतन आदि में अदेव को देव कहते हैं भैया। वे सब कौन है? कौन है वो सब? मिथ्या में मूल दृष्टि। कौन है भैया वो सब? देखो प्रमाण चाहिए पड़ता है ना अपने को, कि आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी ने अलग मार्ग तो नहीं चलाया, तारण पंथ नई व्यवस्था तो नहीं है। तो ये जो परंपरा है शाश्वत परंपरा है, और अनादि से देव का जो स्वरूप है वो सच्चे देव की पूजा का जो स्वरूप है वो अलग ही भैया। षट कर्म में देव पूजा कहा जाता है, देव दर्शन है ही नहीं कहीं। तो देखो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, अशुद्धम प्रोक्तम, अशुद्ध को कहता हूं मैं। अशुद्ध षटकर्म क्या है? देवालय देवम्पि जानन्ते, क्या अशुद्ध षटकर्म? जो देवालय में देव को मानते हैं, देवालय में देव के दर्शन को मानते हैं। क्षेत्रम अनंत हिंडते, नाना प्रकार के तीर्थ क्षेत्रों में, नाना प्रकार के क्षेत्रों में भैया, अनंत प्रकार के क्षेत्रों में जाके भटकते हैं भैया। अदेव देव उच्चते, अदेव को देव कहते हैं। वे सब कौन है भैया? मिथ्या में मूल दृष्टि। कौन है वो सब? मिथ्यात्व में उनकी परिणति है, मिथ्यात्व में वह सब मूल दृष्टि जीव है। अदेवम देव मानन्ते, वो अदेव में अर्थात धातु पाषाण आदि में अदेव में देव की मानता करते हैं भैया। और कहाँ लगे रहते हैं? प्रपंचम जैन कृतम साधम, काय की साधना करने में लगे रहते हैं। नाना प्रकार के प्रपंचों को, नाना प्रकार के चमत्कारों को, बाहर के नाना प्रकार के उपद्रवों को, ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया,
जो कौतूहल होता है ना, वो नाना प्रकार के कौतूहल को देख के भैया उन प्रपंचों में, बड़े बड़े आयोजनों में, बड़ी बड़ी क्रियाओं में प्रपंचम जैन कृतम साधम, उन प्रपंचों की साधना करने लगे रहता है। इतना बड़ा प्रोग्राम करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं भैया, ये सब प्रपंच है अदेव के नाम पे। और क्या कह रहा है, मानन्ते मिथ्या दृष्टितम, कौन मानता उन्हें, कौन मानता है, किसको मान्यता होती है? अपन कहते हैं तारण स्वामी ने ये क्या कहा, ये तारण पंथ क्या है, ये देखो समाधान है आपके सामने। तारण पंथ वीतरागता का मार्ग है, और जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा के अनुसार शुद्ध वीतराग पंथ है। यहाँ अदेव आदि की मान्यता नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि अदेव आदि की मान्यता करने वाले नियम से मिथ्या में है, अनेक प्रकार के प्रपंचों को, चमत्कारों को साधने में लगे हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव अदेव में देव को मानते हैं और अदेव की पूजा में ही धर्म को स्वीकार करते हैं, उन्हें सच्चे देव का बोध नहीं होता। मैं नहीं कह रहा, तारण स्वामी कह रहा है। और देखो क्या कह रहा है, ग्रंथम राग संयुक्त, कहा से संयुक्त भैया, अनेक प्रकार की ग्रंथियों में और राग में लगे हुए। अदेव में देव कह रहा है, सच्चे देव को नहीं मानते। अनेक प्रकार की ग्रंथियों में राग से संयुक्त है, और काय से रत है, कसायम चा मयम सदा, हमेशा क्रोध आदि, राग आदि, लोभ आदि परिणाम में रत रहते हैं। देखो अच्छे से मिला, अदेव में देव मानते हैं, अर्थात जड़ पाषाण धातु में देव मानते हैं, देवालय में देव मानते हैं कि देवालय में देव है, अनेक अनेक क्षेत्रों की वंदना करते हैं, अनेक तीर्थ क्षेत्रों में घूमते हैं भैया, अदेव को देव कहते हैं, अनेक प्रकार के प्रपंचों को साधते हैं धर्म के नाम पे, अनेक प्रकार के चमत्कारों को मानते हैं भैया, वो सब जीव का ऐसा संयुक्त है। ग्रंथ राग संयुक्त, अनेक प्रकार की ग्रंथियों और राग से संयुक्त है। कसायम चा मयम सदा, और सदा भैया चार कसाय में उनकी प्रवृत्ति भी है। और भैया क्या क्या है उनका लक्ष्य, क्या है भैया? सीधी बात है, उनकी दृष्टि में अपना शुद्ध तत्व आए नहीं है, तभी तो बाहरी क्रिया में ही धर्म मानते हैं। उनकी दृष्टि में अपने चैतन्य देव का दर्शन ही नहीं आया, उन्होंने अपने निज नाथ त्रिकाली परमात्मा को नहीं पहचाना, इसलिए भैया क्या करते हैं, अनेक प्रकार के प्रपंचों में धर्म मानते हैं, चार प्रकार की कसाय में संयुक्त रहते हैं। तो सुनो, शुद्ध तत्व ना जानते, शुद्ध तत्व को नहीं जानते, ते कुगुरु गुरु मानते, और जो कुगुरु इन अनायतनों में धर्म बताते हैं, इन अदेवों में धर्म बताते हैं, इन क्षेत्रों में, इन क्रियाओं में धर्म बताते हैं, उनको गुरुओं को गुरु मानते हैं, और उन गुरुओं को, उनको गुरु मान के ये इस संसार में परिभ्रमण करते हैं। इसकी बात चल रही है, मिथ्या दृष्टि अशुद्ध षटकर्म करने वाली। देखो एक बार लक्षण बोल के अपन आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से, एक बार में अशुद्ध षटकर्म वाला देवालय में देव को जानता है, नाना प्रकार के क्षेत्रों में परिभ्रमण करता है, क्षेत्रों में से तीर्थ क्षेत्र आदियों में घूमता है, अदेव को देव कहता है, मिथ्यात में मूल दृष्टि है, अदेव में देव की मानता करता है, अनेक प्रकार के प्रपंचों को साधता है, वो ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्या, क्यों मिथ्या दृष्टि है? ग्रंथ राग संयुक्तम, अनेक प्रकार की ग्रंथियों से और राग से संयुक्त है, इसलिए समाज का पोषण करने के लिए, क्रियाओं का पोषण करने के लिए, व्यवहार निभाने के लिए वो देव को परमे ही मानता है। कसायम चा मयम सदा, ये देखो उसकी भावना हमेशा कसाय में रहती भैया, शुद्ध तत्व ना जान, वो शुद्ध तत्व को नहीं जानता। ते कुगुरुवम गुरु मानते, तो किन्हें अपना गुरु मानता भैया? जो कुगुरु है, उन कुगुरुओं को अपना गुरु मानता है, ऐसा जीव अशुद्ध सत्कर्म करता है। अपन कहते हैं ना भैया, हम तो रोज देवालय जाते हैं, हम तो रोज देव दर्शन करते हैं, हम तो तीर्थों की वंदना करते हैं, हम तो इतनी प्रकार की क्रियाएं करते हैं, इतने जाप पता है, इतनी प्रकार की जाप करते हैं, इतना सब करते हैं, तो उन्होंने कह दिया ये सब अशुद्ध सत्कर्म है भैया, शुद्ध नहीं। क्यों नहीं है शुद्ध? शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि अचेतन जड़ में तो है,
अपने शुद्ध तत्व को ना जान के, महादेवत्व की मानता करके, महापूर्ण रूप से भैया मिथ्या मानता सहित रत हो रहा है, कुगुरुओं को गुरु मान रहा है, तो कहना भैया ये सब अशुद्ध सटकर्म है। सावधान जीवात्मा, यदि अपने जीवन में हो तो कम से कम तत्व का विचार तो करो। और तारण समय किस रहा है, मिथ्या माया प्रोक्तम च, काय क्या कहता है भैया, काय का उपदेश करता है, काय की चर्चा करता है, मिथ्यात और माया का ही पोषण करता है, बस मिथ्यात और माया की ही चर्चा करता है। उसे लौकिक इंद्रिय विषय सुखी दिखाई देता है भैया, उसे संसार में ही रस दिखाई देता है। वो आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा को नहीं जानता, पूजा पाठ में ही धर्म मानता है, पुण्य से ही अपने हित का मार्ग जानता है। मिथ्या माया प्रोक्तम च, और मिथ्यात भरे शब्दों के साथ, माया के साथ उसी की चर्चा करता है। और देखो क्या करता है, असत्यम सत्य उच्यते, काय को सत्य बोलता है भैया, कहाँ है परमात्मा, देवालय में या ध्यालय में है, कहाँ है, और देहालय में परमात्मा दर्शन करने कहाँ जाते हो रोज, देवालय में। मोक्ष हो जाएगा क्या, होगी कि नहीं होगी मुक्ति, परमात्मा देह देवालय में है और दर्शन करने अपन कहाँ जा रहे हैं, देवालय में। देह देवालय को भूल गए, देह में जो देव है उस शुद्ध तत्व की स्मृति नहीं है, और देवालय में देव है ऐसी मानता प्रगाढ़ है, उसके बिना ऐसा लगता है कि वहां जाए बिना जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता भैया। तो ऐसे जीव भैया देखो तारण स्वामी बता रहे हैं, असत्यम सत्य उच्यते, असत्य को सत्य कहते हैं, वो सब कौन है, जिन द्रोही, कौन है भैया, जिनेन्द्र भगवान के कुल के विरोधी हैं। अपन तो कहते हैं भैया जिनेन्द्र भगवान को मान रहा है, जिनेन्द्र भगवान की पूजा कर रहा है, जिनेन्द्र भगवान की तो जय बोल रहा है, जिनेन्द्र भगवान के नाम पर इतनी क्रिया कर रहा है, लेकिन वो जिन भगवान के मानने वाले नहीं है। तारण स्वामी ने क्या कहा, मिलाओ क्या कहा, वो कौन है, जिन द्रोही है भैया। जिनेन्द्र भगवान के नाम पे जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को नहीं मान रहा है, जिनेन्द्र भगवान का नाम तो ले रहा है लेकिन उनकी आज्ञा को नहीं मान रहा है, जिन द्रोही है वचन लोपन पे, क्यों, क्योंकि उनकी वाणी का लोपन कर रहे हैं, पूजा पाठ क्रिया कांड आडंबर में धर्म मान रहे हैं, लेकिन भगवान ने जो वीतराग धर्म कहा है उसको छुपा रहे हैं। कुगुरुवम दुर्गति भाजनम, ऐसे कुगुरु और उनको मानने वाले दोनों कहाँ जाते हैं भैया, अपन कहाँ जाएंगे, गजब की परंपरा। ऐसे कुगुरुओं को मानने वाले, ऐसे कुगुरु दोनों दुर्गति में जाएंगे, और अपन तो मान ही रहे, नहीं मान रहे। अब भी यदि कोई आ जाए दौड़ लगाओ नहीं लगाओ, तो कोई भी आ जाए अब भी नामधारी कोई भी, तो दौड़ लगाओ नहीं लगाओ, दौड़ नहीं लगाओ, ऐसी बातें कर रहा है, फलाने आए वो आए वो आए, दौड़ लगती है बढ़िया, कहाँ कहाँ दौड़ नहीं लगती। तो कह रहा भैया ऐसे कुगुरुओं को गुरु मानने वाले नियम से दुर्गति में ही जाएंगे। अब यदि अपने सम्यक दर्शन की संभाल करना है तो भगवान आत्मा किसी की ओर नहीं देखना। तो देखो तारा सामने स्पष्ट किया, अनेक पाठ पठनते, बहुत पाठ करते हैं भैया, हम तो मंदिर आते हैं, पूजा खोलते हैं, बहुत सारी पूजा पढ़ लेते हैं, भक्तांबर जी पढ़ लेते हैं, ये पारसनाथ स्तोत्र पढ़ लेते हैं, गुरु तारा स्तोत्र पढ़ लेते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं भैया हम तो। अनेक पाठ पठनते, कितने पाठ करते हो, कितने पाठ का नियम है, देखो तारण स्वामी कह रहे हैं अनेक पाठ पठनते, बहुत सारे पाठ करने का नियम है भैया। मंदिर आते ही, देवालय जाते ही पूजा की किताब खोली और पाठ प्रारंभ, अनेक पाठ पठनते वंदना श्रुताम भावना भैया। तो देखो भैया सुन लो, तारण स्वामी कह रहा है साथ में जिनवाणी को भी नमस्कार करते हैं, जिनवाणी की भी वंदना करते हैं, शुद्ध ज्ञान का शुद्ध भावना, शुद्ध ज्ञान की भावना भी भाते हैं भैया, लेकिन अर्थात क्षयोत्सम ज्ञान की भावना भी रखते हैं, जिनवाणी को भी सुनते हैं, लेकिन शुद्ध तत्व ना एक काम नहीं करते। क्या नहीं करते, देव देव के पास भी जाते हैं, बहुत सारे पाठ भी पढ़ते हैं, और जिनवाणी की बात भी कहते हैं, कहते हैं ना वो जिनवाणी की चर्चा भी तो करते हैं, कितनी अच्छी जिनवाणी की चर्चा करते हैं, जिनवाणी की कितनी अच्छी अच्छी बात बताते हैं,
जिनवाणी को कितना स्वाध्याय होता है, वहां किसी स्थान का नाम नहीं ले रहा है, सत्य की भी भावना करते हैं, लेकिन मानता वही देव की रखते हैं भैया, अचेतन में देव को मानते हैं। शुद्ध तत्व ना जानते, शुद्ध तत्व को नहीं जानते, सामायिक मिथ्या मानते। उनसे कहो सामायिक करो, ध्यान करो, समता भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो। तो सामायिक मामायिक क्या होती है? मंदिर चले आओ, पूजा कर लो और काम खत्म। सामायिक क्या होता है, ध्यान क्या होता है, चिंतन क्या होता है, मनन क्या होता है, इससे उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। सामायिक के नाम पे पाठ पढ़ लिया, सामायिक पाठ खोल लिया और पढ़ लिया, आत्मचिंतन को नहीं जानते। सामायिक का क्या मतलब होता है? सामायिक का क्या अर्थ होता है? समता भाव में रहने का नाम सामायिक। एक बात याद रखना, बिना सामायिक के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिना समता भाव के सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? जब तक आपको समता भाव नहीं होगा, जब तक आपकी दृष्टि आपके स्वसन्मुख नहीं होगी, आज तक जितने भी जीवों का सम्यक दर्शन हुआ वो सामायिक के काल में हुआ। क्यों? क्योंकि कसाय की मंदता साक्षी भाव जब होगा सभी सम्यक दर्शन होगा। वो साक्षी भाव नहीं होगा, समता भाव नहीं होगा, तो सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? इसलिए सामायिक को सम्यक दर्शन की निर्मलता का कारण कहा भैया। इसलिए श्रावक को दोनों टाइम या तीनों टाइम सामायिक करना ही चाहिए, और 2-3 टाइम नहीं कर पाए तो दिन में एक बार तो नियम से सुबह सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की सामायिक तो करना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी कि देवालय में, अचेतन में देवालय में देव को मानता है, अदेव को देव कहता है, जड़ पाषाण धातु आदि को देव कहता है, 3 क्षेत्रों की वंदना करता है। मिथ्यात में मूल दृष्टि है, वो मिथ्यात कोई मानता है, कसाय राग से संयुक्त रहता है भैया, कुगुरुओं को गुरु मानता है, असत्य को सत्य कहता है, वह जिनद्रोही है भैया। जिनैन भगवान के वचनों का लोपन करने वाला है, वह कुगुरु और उन्हें मानने वाला दोनों दुर्गति में जाएंगे। अनेक पाठ पढ़ता है भैया, चैत्यालय में, वो देवालय में जाके अनेक पूजाओं की किताबें पढ़ता है, वंदना शुद्ध भावना क्या करता है, जिनवाणी को सुनता भी है, उसकी भावनाएं भी पढ़ता है भैया। बहुत सारी भावना याद है, मेरी भावना और कौन कौन सी भावना, 12 भावना सब याद है। इन सारी भावनाओं को रट लिया, लेकिन शुद्ध तत्व ना जान, एक काम नहीं किया। क्या नहीं किया? जो मूल था उस शुद्ध तत्व को नहीं जाना, सामायिक मिथ्या मानते। सामायिक आदि को क्या कह दिया? मिथ्या। समता भाव को मिथ्या कह दिया। जो मूल था साक्षी भाव, समता भाव, अपने अंतर का निराकुलता का भाव, उसे कह दिया मिथ्या। वो जो क्रियाएं थी उन्हें मान लिया धर्म। ऐसा जीव दुर्गति का पाठ है। अपन है कि नहीं दुर्गति की पाठ? नहीं है। सामायिक चिंतन करते हैं थोड़ा बहुत। सामायिक मतलब सामायिक पाठ नहीं, सामायिक पाठ को पढ़ने का नाम सामायिक नहीं। सामायिक मतलब साम्य भाव में रहके साक्षी भाव में। चैतानंदन कहिए। अपने में समाने का नाम सामायिक। समता भाव से साक्षी भाव पूर्वक ज्ञाता तत्व का विचार करना, निर्दोष आत्मा का विचार करना, इसका नाम सामायिक है। राग देश जहां हर लिए जाए, समता रूपी भाव जहां प्रकट हो जाए, उसका नाम सामायिक। और मन में उथल पुथल मची रहे, समता भाव ना हो, राग देश की आग जलती रहे, तो 3 काल में सामायिक होने वाली नहीं है। सामायिक वस्तु स्वभाव का विचार करने से ही हो सकती है। यदि वस्तु स्वरूप का विचार नहीं तो सामायिक नहीं हो सकती। चलिए, यदि अपन सामायिक पर चर्चा करेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा, इसलिए अपन चलते हैं आगे। संयम अशुद्धम जैन भैया। देखो भैया, अब लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि हमसे तो अच्छे, हमसे तो ज्यादा व्रत करते हैं ना। हम इसलिए मानते हैं, सुनो सुनो, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमसे तो अच्छे हैं, है ना। तुम आवृत सम्यक दृष्टि और वो कुलिंगी तुमसे अच्छे। मानता में बैठा है। हाँ तो बस अब तो यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं संयम अशुद्धम जे, अशुद्ध संयम को धारण करके बैठे।
जिनके संयम में निर्मलता नहीं है। संयमम अशुद्धम जैन, हिंसा जीव विरोध न। भाई देखो, जीवों की हिंसा का विरोध भी करते हैं, कहते हैं जीव हिंसा महापाप है, प्राणी रक्षा की बात भी करते हैं, लेकिन अशुद्ध संयम को धारण करते हैं। संयम शुद्ध ना पश्यते, जो शुद्ध चारित्र को पहचानते भी नहीं है, शुद्ध उपयोग को जानते भी नहीं है, शुद्ध उपयोग की रमणता जो पहचानते भी नहीं है, ते संयम मिथ्या संयम भैया, वह मिथ्या संयम को ही संयम मान के मिथ्या संयम को ही संयम कहते हैं। वह सब पुल्लिंगी है भैया। अपन अपनी मान्यताओं को हटाओ भगवान आत्मा, अपनी मान्यताएं तोड़ो कि वो कितना कितना संयम पाल रहा है, जीवों की अहिंसा का उपदेश दे रहा है, जीव हिंसा का विरोध कर रहा है भैया, लेकिन वो स्वयं शुद्ध संयम को नहीं पहचानते। ते संयम मिथ्या संयम, उनका संयम मिथ्या संयम है। क्यों? क्योंकि बीत रागता से रहित है। और देखो तारण स्वामी और प्रमाण दे रहा है, अशुद्ध तप तप्तम च, ये बहुत सारे तप भी पटकते हैं। आप कहते हो तो एक ही टाइम भोजन करते हैं, इतना सा ही पानी पीते हैं, है ना भैया, एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम पानी लेते हैं, कितना तप करते हैं भैया, नंगे पैर चलते हैं, तप की धूप में चल रहा है भैया। अशुद्ध तप तप्तम च तीव्र उपसर्गम सहम, और क्या सहन करते हैं? तीव्र उपसर्गों को भी सहन करते हैं, लेकिन शुद्ध तत्व ना पश्यन्ति, ना शुद्ध तत्व को स्वयं जानते और ना शुद्ध तत्व को कहते, ना पहचानते। मिथ्या माया तपन कृतम, मिथ्यास और माया सहित तप की क्रिया करते हैं। वे सब पुल्लिंगी है। कुगुरुओं की सेवा की बात चल रही, पहले मिथ्या देव की बात करती। देवालय में देव को मानना मिथ्या देव है। अब मिथ्या देवों को जो देव कह के, व्रत आदि क्रियाओं को जो धर्म कह के, मिथ्या संयम को जो संयम कह के, जो कुगुरु है भैया, गुरु उपासना करनी कि नहीं करनी? ये मिथ्या गुरु की उपासना करना भैया, ये अशुद्ध षटकर्म है। अदेव को देव मानना अशुद्ध देव पूजा, और कुगुरु को गुरु मानना, गुरु उपासना करना अशुद्ध गुरु उपासना भैया। देखो हर किसी को अपना गुरु बना लिया, तो देखो गुरु महाराज क्या करें, शुद्ध तत्व ना पश्यन्ते मिथ्या माया तपम कृता, मिथ्या और माया सहित तप कर रहा है भैया। और देखो अब चार दान की बात करें, दानम अशुद्ध दानस्य, अशुद्ध दान की बात करते। अशुद्ध दान किसे कहोगे आप? दानम अशुद्ध दानस्य कुपात्रम दीयते सदा, कुपात्रों को दान दे रहा है। देखो भैया, भैया जी आए हैं, अब भैया जी सम्यक दृष्टि है कि नहीं, विचार करा क्या नहीं करा, तत्व का उपदेश करते हैं कि नहीं करते, विचार करा कि नहीं करा, जनवाणी की बात कह रहा है या अपनी मन की बात मिला के कह रहा है, ये देखा कि नहीं देखा? इसका मतलब है आए हैं तो बड़े चौका लगाओ और बढ़िया अच्छा अच्छा बनाओ और अच्छा अच्छा खिलाओ, यही परंपरा है। ऐसे ही तो हो रहा है बस, और क्या। कुछ मतलब नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीव है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि जिन भगवान की वाणी को कहता है या नहीं कहता, कोई मतलब नहीं भैया, वस्तु स्वरूप को बताता है या अपनी मन की बात कहता है, कोई मतलब नहीं, कहानी किससे सुनाता है या आत्मा के बोध की बात बताता, कोई मतलब नहीं। वो तो आए हैं तो खिलाना है, कुपात्र दान है। कौन सा दान है ये? कहाँ जाओगे? अभी तारा साहब बताएंगे। इस प्रकार का कुपात्रों को दान दोगे तो अब भी तारा साहब बताने वाले हैं। व्रत भंगम कृतम मूढ़ा, क्या भैया, ऐसे जीवों के कुपात्रों को जो दान देते हैं उनके सारे व्रत आदि सब भंग हो जाते हैं, व्रतों को भंग करते हैं, वे मूढ़ दृष्टि है। दानम संसार कारणम, उनका दान कहाँ रखेगा भैया? बताओ भगवान जी, एक तो खिलाओ, ऊपर से संसार में ही जन्म मरण करो। बिना विवेक विचार के जैन धर्म में एक कदम रखने की भी आज्ञा, याद रखना, बिना पात्र अपात्र का निर्णय किए हुए, बिना धर्म को जाने, जैन धर्म में शुद्धता का विचार किए बिना, विवेक का विचार किए बिना जैन धर्म में किसी भी क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। करोगे तो सारे व्रत भंग हो जाएंगे। मूढ़ दृष्टि जीव के सारे व्रत भंग हो जाते हैं भैया। वो कितने ही व्रत कर ले, कितनी पूजा कर ले, कितने ही दान कर ले, उसके व्रत सब भंग है, वो मूढ़ है।
दान संसार कारणम, उसके द्वारा दिया जाने वाला दान काय का कारण है भैया? संसार का ही कारण है। अब बता भैया, अपन क्या किस लक्ष्य से, यदि आप किसी व्रति को, किसी आवृत्ति को या किसी महाव्रति को दान देते हो तो किस लक्ष्य से देते हो? किस लक्ष्य से देते हो? उनके समान गुणों की प्राप्ति के लिए। किस लक्ष्य से देते हो भैया? अब यदि सामने वाला स्वयं कुपात्र है तो क्या प्राप्त करोगे उससे? मिथ्या। क्या लोगे उससे? क्रियाओं का पोषण। क्या लोगे उससे? आडंबर में धन की मानता। क्या लोगे? भैया जी को खुद तत्व ज्ञान नहीं है, उनसे क्या लोगे? क्या लोगे? नहीं पता? बताओ फिर क्या लोगे? जो उनके पास है भैया। मिथ्यात है तो मिथ्यात ले लो। तो अनादिकाल से तो ये जी मिथ्यात का पोषण ही कर रहा है, अब गुणों में ही लगा हुआ है, आत्म गुणों को नहीं जानता भैया। ऐसा अज्ञान का भाव जब तक रहेगा, जब तक ये जीव समस्त व्रतों से भंग है भैया, ख्याल रखना। तो देखो, जे षट कर्म पालन के, जो इस प्रकार से मिथ्या षट कर्म का पालन करते हैं, उनके लिए तारण समझ के कह रहा है, मिथ्या अन्यान दृष्टते, वो मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञान भाव को ही देखते हैं। अज्ञान भाव को देखते मतलब उन्हें बताओ कि देह देवालय में देव है, तुम देवालय में जाना बंद करो और देह देवालय में देव की साधना करना प्रारंभ करो। उनसे कहो कि तत्व चर्चा चल रही है या मंदिर विधि चल रही है, ये मंदिर विधि में धर्मोपदेश चल रहा है, अच्छे धर्मोपदेश सुनो, लेकिन उन्हें तो अपने पाठ पढ़ना है। हमारे पाठ है भैया, हमें तो 10 पाठ पढ़ने का नियम है, हम तो अपने पन्ने पलटाएं जल्दी जल्दी और घर जाए। हमें तो अपनी 10 माला फेरना है, हम तो अपनी 10 माला खिसकाएं और घर जाए। धर्मोपदेश से कुछ लेना है ना। पता है कि मंदिर विधि मात्र पढ़ने से षट कर्म का पालन होता है, लेकिन फिर भी क्रियाओं की इतनी गहरी पकड़ है कि हमारा पाठ जरूरी है, हमारी क्रिया जरूरी है, लेकिन वीतराग धर्म के स्वरूप से, वस्तु स्वरूप से हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारी माला जरूरी है, हमारा जो भैया क्या है, क्रिया में जो हम धर्म मान रहे हैं वो हमारी क्रियाएं जरूरी है, लेकिन जो मंदिर विधि के माध्यम से या भगवान के दिव्य ध्वनि के माध्यम से, तत्व चर्चा के माध्यम से जो आत्म जागृति होती है, जो वस्तु स्वभाव का निर्णय होता है, जो अपने तत्व का श्रद्धान होता है, उससे कुछ लेना देना नहीं। अनेक पाठ पढ़ लिए, अनेक प्रकार के तप कर लिए, कुगुरुओं को गुरु मान लिया और 4 प्रकार के दान दे दिए कुपात्रों को, बिना विचार करे कि हम तो दान दे दिया। भैया ऐसे जो जीव है मिथ्या अन्यान दृष्टन्ते, क्या देखते हैं? मिथ्यात और अज्ञान को ही देखते हैं। ते नरा मिथ्या दृष्टिचा, वो सब कौन है भैया? मिथ्या दृष्टि। और हम कौन है? हम क्या अपने आप को क्या मिथ्या दृष्टि? लक्षण मिले कि नहीं मिले? लक्षण मिले कि नहीं मिले? अदेव में देव दिखता है कि नहीं दिखता? देवालय में जाते कि नहीं जाते देव मान के? तीर्थों में वंदना करते कि नहीं करते भगवान परमात्मा मान के? अनेक प्रकार के पाठ को पढ़ने में धर्म मानते कि नहीं मानते? अनेक प्रकार के बाहर में प्रपंचों को धर्म मानते हो कि नहीं मानते? मिथ्यात कसाय राग का अंतर में क्या बोलते हैं, परिहार नहीं करते, बल्कि कुगुरुओं को गुरु मान के उनकी सेवा में लगे हैं। जो जिन्हें भगवान की बात भी नहीं कहते, उन्हें अपना गुरु मान के असत्य को सत्य कह रहे हो तो दुर्गति जाओगे भैया। अनेक पाठ पढ़ रहे हो, जिनवाणी में अनेक भावनाएं पढ़ रहे हो भैया, मेरी भावना पढ़ रहे हो, कौन कौन सी 12 भावना पढ़ रहे, अनेक भावनाएं पढ़ रहे हो, लेकिन शुद्ध तत्व का आज तक पता ही नहीं है। सामायिक समता भाव का विचार ही नहीं है भैया। संयम की बातें कर रहे हो, जीव के रक्षा की बात कर रहे हो, लेकिन शुद्ध संयम को जान नहीं रहे, रत्नत्रय की साधना को जान नहीं रहे। तप की बात कर रहे हो, लेकिन मिथ्या तप रहे हो भैया, उपसर्ग भी सहन कर रहे हो, लेकिन आत्मा को छोड़ के। तो तारण स्वामी कह रहे हैं 4 प्रकार के दान भी दे रहे हो, लेकिन कुपात्रों को, तो भैया क्या होगा? जो जीव इस प्रकार से अशुद्ध षट कर्म का पालन करते हैं, मिथ्या अज्ञान को देखते हैं, ते नरा मिथ्या दृष्टि चा, वे सब मिथ्या दृष्टि है, संसार भ्रमणाम सदा। और कहाँ भटकेंगे भैया? संसार में ही भटकेंगे।
और बताओ ये मिथ्या सटकर्म पालने वाला कौन है, अशुद्ध सटकर्म पालने वाला कौन है? जैन ही है, अजैनी नहीं करते सटकर्म को पालन। किसकी चर्चा चल रही है? ये मिथ्या सटकर्म करने वाले जैन ही है, जैनियों की बात चल रही है, जो जैन धर्म में जन्म लेके भी मिथ्या सटकर्म में लगे हुए हैं, जिन्हें तारण स्वामी जैसे संत हैं, कुंद कुंज जैसे संत हैं, योगिंद्र देव जैसे संत हैं, ऐसे संतों की बात भी हजम नहीं हो रही। और भैया जो जैन धर्म को प्राप्त करके भी मात्र बाहरी आडंबर में लगे हुए हैं, क्रिया कांड में जिनका मन लगा हुआ है, जिन्हें देह देवालय में देव स्वीकार नहीं होता, उनकी चर्चा चल रही है। तो अपन किसी पे पर्सनल आक्षेप न लगा के अपनी मति को सुधार लें, क्योंकि वो जैन कौन है? हम ही है ना, और कोई तो नहीं, हम ही है ना। वो गंगा गए तो गंगादास, और जमुना गए तो जमुना। जिसने जो कह दी वही सत्य है, ध्रुव है। और हाँ, गुरु महाराज की वाणी भी सत्य। देखो यहाँ मंदिर विधि में गुरु महाराज के वचन, जिनेन्द्र भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। और बाहर कुलिंगियों के पास गए तो भैया भैया हाँ आपकी बात भी सत्य है और ध्रुव है और प्रमाण। हम तो सबकी मान लेते हैं भाई, है ना, हम तो सबकी मान लेते हैं। अमित भैया ने कह दी वह भी सत्य है, और अजय भैया ने कह दी वह भी सत्य। हम तो सबकी बात मान लेते हैं, सबकी बात मान के जो जो कह देता है वो कर लेते हैं। हमारे पास न स्वयं का स्वाध्याय है, हमारे पास न स्वयं का चिंतन है, हमारे पास न स्वयं का भेद ज्ञान है। जिसने जो कह दिया वही सत्य। ऐसे जीव जल्दी निर्माण को प्राप्त करते हैं। चले आगे। गुरु महाराज कहते हैं गाथा नंबर 319 मतलब 319, क्योंकि आजकल हिंदी बहुत खतरनाक है। ये षटकर्म जानते, भैया सुनो, जो इस प्रकार से षटकर्म को जानते हैं, अनेक विभ्रम क्रियते, अनेक प्रकार के विभ्रम भाव के सहित अनेक प्रकार की क्रियाओं को करते हैं। मिथ्या गुरु पश्यते, मिथ्या गुरु को ही गुरु मानते हैं। दुर्गति भाजना ते नरा, कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? लक्षण मिलाओ ना। कुगुरुओं को गुरु मानते हैं, कुगुरुओं की सेवा में तत्पर रहते हैं, वो आए तो इतनी भीड़ लग रही तो हम भी जाएंगे। तो जो कुगुरुओं को गुरु पहचानते हैं, दुर्गति भाजना नरक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं मानते। हम अभियान तो किसी को रुक जाओ बताते हैं हम। षट कर्म शुद्ध उत्तम चा। अब देखो भैया अशुद्ध की बात खत्म, अब काय की बात चल रही है? अब किसकी बात चल रही है? अशुद्ध का काम खत्म। तारण स्वामी ने चेता दिया, यदि भैया आपकी अन्य जगह मानता है, पर में परमात्मा को मानते हो, चैतन्य को ना जान के अचेतन में परमात्मा की मानता करते हो, तो मिथ्या दृष्टि जीव नरक में ही जाएगा। अब कह रहा भैया जिन्होंने ऐसा वस्तु स्वरूप जान के मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से उनका त्याग कर दिया, आपकी तरह जिन्होंने छोड़ दिया है दृढ़ता से, उनके लिए षट कर्म शुद्ध उत्तम चा। शुद्ध षट कर्म की बात करते हैं। शुद्ध षट कर्म का स्वरूप कहते हैं। शुद्ध षट कर्म क्या भैया? शुद्ध समय शुद्धम ध्रुवम। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? शुद्ध षट कर्म की चर्चा कर रहे हैं तारण स्वामी, और शुद्ध षट कर्म कहते ही सबसे पहले उन्होंने क्या दिया? शुद्ध समय। शुद्ध समय मतलब शुद्ध तत्व शुद्धात्मा। स्व समय में मेरा शुद्धात्मा शुद्धम ध्रुवम अनादि से शुद्ध है और ध्रुव शाश्वत है। उसकी शाश्वतता, उसकी शुद्धता में कभी कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो शुद्ध षटकर्म का पालन करने वाला कौन है? जो शुद्ध समय शुद्ध ध्रुव आत्मा को अपने हृदय में जानता है कि मैं ही वो स्व समय परमात्मा शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं, जो शुद्ध स्व समय परमात्मा को अपने में जानता है, अपने देह देवालय में देव को जानता है कि मैं कौन हूं भैया? स्व समय। स्व समय मतलब इन पर्याय परिणमन की धारा से मेरा कोई सम्मान नहीं है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो सुनाई दे रहा है, ये जो लौकिक व्यवहार चल रहा है, ये सब कर्माधीन व्यवस्था है भैया। इन कर्मों से रहित मैं कौन भैया? शुद्ध समय। शुद्ध समय मतलब
प्रकाली आत्मा। शुद्ध समय मतलब शुद्ध आत्मा। और वो शुद्ध आत्मा कैसा है? शुद्धम ध्रुवम। कैसा है? अनादि से शुद्ध है और शाश्वत ही है। जो इस शाश्वत परमात्मा को अपने अंदर में जानते हैं, जिन उक्ताम षट कर्मम चा, देखो देखो देखो, वो जिन्हें द्वारा भगवान के द्वारा किए हुए कहे हुए शुद्ध षट कर्म को जानते हैं। षट कर्म तारण स्वामी ने बनाया क्या? षट कर्म का उपदेश तारण स्वामी ने दिया क्या? तारण स्वामी ने भी दिया, लेकिन तारण स्वामी ने अपने मन से नहीं दिया। जिन उत्तम किसने दिया है? षट कर्म का उपदेश कौन ने दिया है? जिनेन्द्र भगवान ने। षट कर्म क्या कह रहे हैं? जिन उत्तम षट कर्मम चा, वो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के अनुसार षट कर्मों का पालन करते हैं। केवली दृष्टि संयुक्तम भैया, जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा की दृष्टि में आया है, जैसा केवल ज्ञानी भगवान ने उपदेश दिया है, वैसा ही अपने शुद्ध समय शाश्वत स्वरूप को अपने अंतर में पहचानते हैं। देखो क्या कह रहा है? देव देवादि देवम च, देव देवादि देवम च। ये सुनो तो, वास्तव में जिनेन्द्र देव भी जिस देव का अनुभव कर रहा है वो कहाँ है? पंच परमेष्टि भी, देव के 5 लक्षण है ना, पंच परमेष्टि भी जिस देव का अनुभव कर रहा है वो देव कौन है? उसको ही तो पता नहीं है, तभी तो दुनिया में भगवान ढूंढ रहा है। तारण स्वामी कह रहे हैं तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं परमात्मा है, लेकिन अपन देवालयों में, तीर्थों में, नाना प्रकार के स्थानों में उस देव को ढूंढ ढूंढ के परेशान है कि कोई देव मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं रहा। तो तारण स्वामी कह रहे हैं देव देवादि देवम च। देव कौन है भैया? जो 100 इंद्र कर वंदित जो जिनेन्द्र देव है वो देव है भैया। चैतन्य ज्ञान में मूर्ति जो अपने आत्म अनुभव में लीन है। गुरु ग्रंथम मुक्तम सदा। और गुरु कौन है भैया? जिनके पास 24 प्रकार के परिग्रह देखे नहीं जाते, जो भैया ग्रंथियों से मुक्त है। सुनो सुनो सुनो, आगे बहुत अच्छी बात कह रहा है। स्वाध्याय शुद्ध ध्याय थे भैया। स्वाध्याय क्या है? शुद्ध ध्याय थे। जो देखो, जो स्वाध्याय में स्व को, शुद्ध तत्व को ध्याते हैं भैया, शुद्ध तत्व का ध्यान करते हैं। संयमम संयमम श्रुतम, और जिनवाणी में जो शुद्ध संयम कहा गया है उसको ग्रहण करने की भावना करते हैं, वो शुद्ध षटकर्म का पालन करते हैं। हमने आपसे कल भी कहा था भैया, यदि आप अध्याय पे अध्याय पलटाते जा रहे हो और स्वा का पता नहीं है तो स्वाध्याय। आप प्रवचनों में प्रवचन सुनते जा रहे हो भैया, लेकिन आपको अपनी आत्मा की सूरत नहीं आ रही कि वो देव वो देह देवालय विराजमान वो देव मेरे ही देव है। आप गुरु की स्तुति पढ़ रहे हो भैया, गुरु विवेशी गुपित रोही गुपित ज्ञान सहकार, गुरु की वंदना कर रहे हो, लेकिन आपको गुप्त स्वभाव की रुचि नहीं लग रही। आप रोज देव की वंदना कर रहे हो, तत्वम च नंद आनंद मऊ चैन नंद साहब, आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, देव की वंदना कर रहे हो, लेकिन भैया आपको सच्चे देव का दर्शन, चैतन्य देव का दर्शन नहीं हो रहा। ये सब अशुद्ध षटकर्म है भाई। क्यों अशुद्ध षटकर्म है? अच्छा बताओ, इस अशुद्ध क्या क्या है? आप ये बताओ, अशुद्ध क्या क्या है? आत्मा को छोड़कर सब। इस बात का पक्का निर्णय कर लो, आपको कभी जीवन में समस्या नहीं होगी। अशुद्ध क्या क्या है? हाँ, अपने चैतन्य शुद्ध आत्मा के अलावा इस जगत में जो कुछ भी है वो सब, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो तीर्थ हो, चाहे वो क्या बोलते हैं शुभ भाव हो, चाहे वो व्रत हो, चाहे वो नियम हो, चाहे वो कुछ भी हो, यदि उसमें अपना शुद्ध आत्म स्वभाव का सहकार नहीं है, वीतरागता नहीं है, चैतन्यता नहीं है, तो सारा का सारा सब कुछ अशुद्ध है कि नहीं? पक्का ये बात का निर्णय सब लोगों को पक्का है ना कि यदि अपने अंतर में जो निज ज्ञायक परमात्मा शुद्ध चैतन्य देव विराजमान है, अपने ज्ञान भाव के अलावा
दर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के अलावा जितने भी परिणाम है वो सब कुछ है कि नहीं है? सब इतना पक्का निर्णय कर लो। क्यों? यदि ये निर्णय हो गया तो आप बाहर की किसी क्रिया में संतुष्ट नहीं होगे, मेरी भावना पढ़ने में संतुष्टि नहीं होगी, प्रवचन प्रवचन सुनने में संतुष्टि नहीं होगी, अनेक प्रकार के पाठ पढ़ने में संतुष्टि नहीं होगी, अनेक प्रकार के नियम व्रत करने में संतुष्टि नहीं होगी। क्यों संतुष्टि नहीं होगी? क्योंकि आपको ये बोध हो जाएगा मेरे चैतन्य के अलावा और कोई स्रोत नहीं है। और जब तक मुझे मेरी दृष्टि में, जब तक मुझे मेरी अनुभूति में मेरा चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा नहीं मिलता, तब तक शुद्धता की कोई बात नहीं है, तब तक संतुष्ट होने की कोई बात नहीं है। इतनी गाढ़ निष्ठा कर लो भगवान आत्मा, कम से कम अपनी शुद्धता को इतना प्रेम तो कर लो, इतना स्नेह तो कर लो। क्या? कितना स्नेह कि मुझे हर पल ये याद रहे। क्या याद रहे भैया? एकमात्र मैं शुद्ध हूं, क्योंकि मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं। और उसके अलावा मन से, वचन से, काय से, द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, नो कर्म से संयोग में जितना भी परिणमन चल रहा है वो सारा का सारा अशुद्ध है। चाहे शुभ भाव का हो, शुभ क्रियाओं का हो, चाहे अशुभ भाव का हो और अशुद्ध क्रियाओं का, पाप क्रियाओं का हो, वो सब क्या है? अशुद्ध है कि नहीं? अच्छा बताओ, चैत्यालय आके, यहाँ आके, मंदिर आके जाप कर लेने से या फिर यहाँ आके प्रवचन सुन लेने से हमें कितनी संतुष्टि मिलती है कि हमने बहुत अच्छा काम कर। अच्छा ये तो छोड़ो, बढ़िया नहा धो के स्नान करके यदि अपन बाथरूम से निकलते हैं तो कितनी तृप्ति मिलती है कि हम शुद्ध हो गए। मिलती कि नहीं निकलती? यदि अच्छे जगमगाते हुए 16 के कपड़े पहन लो, बढ़िया बिल्कुल सर्फ से बढ़िया धो के जगमग, कितनी शांति मिलती है कि हम शुद्ध हो गए। मिलती कि नहीं मिलती? भाई अभी तो आप कह रहे थे कि आत्मा के अलावा सब अशुद्ध है भैया। हाँ, इसमें संतुष्टि क्यों हो रही है? अच्छा बताओ, नहाने का भाव रोज आता है, आता है कि नहीं आता? अब आपकी आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं अभी हम। क्रियाओं की पकड़ है तो उसका पक्ष तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसका भी समाधान दे रहा है कि स्नान करने से मन शुद्ध हो रहा है। तो एक बार बता, स्नान करने से मन शुद्ध होता है तो भावलिंगी निर्गंत मुनि तो मन तो कभी मलिन नहीं होता, कभी नहाते नहीं हो। स्नान महाव्रत, स्नान उनकी क्रिया है, उनका मन तो अशुद्ध ही रहता होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इसलिए हम आपको सब समझा रहे हैं अभी आदि, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ज्ञानम स्नान पंडिता, तारण स्वामी ने पंडित पूजा ग्रंथ में कहा था भैया, रोज नहाने का भाव तो आता है, लेकिन जिनवाणी में नहाने का भाव आता है क्या? सुबह उठ के नहाने का भाव आता कि नहीं आता? अच्छा, सुबह उठ के नहा धो के अच्छे 16 कपड़े पहनने का भाव आता कि नहीं आता? और तारण स्वामी ने कहा था क्या बोलते हैं, रत्नात्रयम लंकृतम, वो रत्नत्रय के आभूषण रूपी वस्त्र धारण करता है भाई, समता भाव रूपी मुद्रिका पहनता है, ज्ञान में मुकुट पहनता है, रत्नात्रय के वस्त्र को धारण करता है। ऐसे वस्त्र को धारण करने का भाव आता कि नहीं आता? इसको कहते हैं पाखंड। क्या? कि सुबह उठे, नहा लिए, धो लिए और अच्छे कपड़े पहन के मान लिया कि हम तो श्रावक हैं। ये जैनों के लिए ही है, सब जैनों को चेता रहे हैं, अन्य मत में तो ये व्यवस्था ही नहीं है। जैनों को चेता रहा है भैया, सुबह उठे, नहाए धोए, बढ़िया अपने 16 के कपड़े अलग से निकाले पहने, बढ़िया 16 का भोजन बनाया और हमारी धर्म साधना हो गई। इसी का नाम तो आडम्बर है, इसी को तो असुद्ध सत्कर्म कह रहा है। हमने ये क्रिया कर ली और हम शुद्ध हो गए, इसी का नाम तो संसार है। तो क्या भाई नहाना छोड़ दे क्या? ये तो हमने बोला ही नहीं। 16 कपड़े पहनना छोड़ दे क्या? ये भी हमने नहीं बोला। नहाना भी नहीं छोड़ना, 16 कपड़े पहनना भी नहीं छोड़ना, कहना बिल्कुल नहीं छोड़ना, कहना तो साधु बनोगे तब छूटेंगे भैया। तो कहना करना क्या है? कहना भगवान आत्मा, ये नहाने में जो तृप्ति होती है, कम से कम एक बार तो गिलानी करो भगवान आत्मा कि मैं इंद्रियों की जो बाहर में विशुद्धि हो रही, शरीर को चमकाने में मैं अपनी तृप्ति मान रहा हूँ, शरीर की शुद्धि में अपनी शुद्धि मान रहा हूँ, अभी भी मुझे आत्मा की शुद्धि का बोध नहीं। मन की शुद्धि तत्व शुद्धि तत्व चिंतन करने से होती है।
नहाने से नहीं होती। यदि नहाने से मन की शुद्धि होती तो अब हम कुछ उदाहरण दे देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं दे रहे, है ना। इसलिए नहाता तो, अब थोड़ा सा उदाहरण दे रहे, नहाता तो जुआड़ी भी है, शराबी भी है, वेश्या घर में जाने वाला भी नहाता। किसके मन शुद्ध होते हैं बताना तो जरा, होते हैं कि नहीं होते? एक आध का हो गया तो बता दो कि भैया रात भर जुआ खेल के आया, सुबह नहाया और शुद्ध। एक आध हो गया तो बता दो भैया, कोई हुआ क्या? नहीं हुआ ना। शुद्ध मन कैसे शुद्ध होता है? तत्व चिंतन से। कल तारे सामने बताया था ना, जल गालन मन शुद्धम च। जो अहिंसा के भाव से जल गालन करता है, अपने शुद्ध तत्व की भावना सहित जीवों पे अनुकंपा के भाव से जो जल गालन करता है, और उसका मन शुद्ध होता है। जल गालन से मन गालन है, अर्थात मन में विकारों का गलना होता है और परिणामों की विशुद्धि होती है। बाहर से नहाने धोने से कुछ नहीं होता। लेकिन संतुष्टि पड़ी हुई है, पक्ष पड़ा हुआ है भैया, कि हम उन क्रियाओं को ही अपने लिए हितकारी मानते हैं। वे श्रावक का धर्म भैया, रोज उठे, नहाए धोए, बढ़िया 16 कपड़े पहने, 16 का भोजन करे, चैत्यालय जाए, एक आध तो जाप करे, पाठ पढ़ ले और निरूपांति स्वाहा, ये मनुष्य भाव को नरकों के लिए सौंप दे। खत्म, जिंदगी खत्म भैया। क्यों खत्म? क्योंकि मनुष्य भाव की आयु तो भाई जन्म के साथ ही निश्चित थी ना, कि 50 साल रहना है, 60 साल रहना, 70 साल रहना। आपकी आयु आपके जन्म के साथ निर्धारित हो गई कि नहीं हो गई? तो यदि आपने वो 60-70 साल यदि इन क्रियाओं में निकाल दिए, इन बाहर के आडंबर में निकाल दिए, इन व्यवहारिक क्रियाओं के कर्तव्य में निकाल दिए, भैया अब श्रावक है तो हमारा नहाना धोना, ये बाहर की क्रियाएं करना हमारा कर्तव्य है। यदि इस कर्तव्य को ही अपना कर्तव्य मान के यदि आप पूरा जीवन निकाल दिया, तो आत्म कल्याण कब होगा ये तो बता दो। मैं इन को करने वाला नहीं, इन समस्त क्रियाओं से मैं आत्मा भिन्न हूं। इसे गायक तत्व का, ऐसे साक्षी भाव का बोध कब होगा ये और बता दो, बोलिए। हाँ, यदि ये हिसाब है कि अंतर में ज्ञान का स्नान चल रहा है, अंतर में चिदानंद का आनंद चल रहा है, और बाहर में नहा के आ भी गए तो पता ही नहीं है कौन ने नहाया और क्यों नहाया। वो तो होने वाला शरीर का व्यवहार है, तो फिर चिदानंद चिदानंद वो हो रहा है, कर नहीं रहा। वो रुचिकर नहीं है, वो मजबूरी है। बाहर का परिणाम जरूरी नहीं है, वो होने वाली क्रिया है। लेकिन जरूरी क्या है भैया? ज्ञानमा स्नान। जरूर अपने को आस्था की शुद्ध तत्व की स्वीकारता, आध्यात्म में आत्मरमणता, ये जरूरी नहीं लगी भैया। नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, 16 कपड़े पहनना जरूरी है, मंदिर आना भी जरूरी है, दुकान चलाना भी जरूरी है, बच्चों का पालन करना भी जरूरी है, लेकिन आत्मा का अनुभव करना वो तो मजबूरी है भैया। आप जबरदस्ती पकड़ के बैठा लो और आ जाओ और जबरदस्ती सुनाओ तो सुनना पड़ रहा है, लेकिन एक नितांत जरूरी नहीं है। और तारण स्वामी ने छठवें वाणी में कहा है, जब वो 16 कारण भावनाओं की चर्चा कर रहे थे, तो वो जब वो आवश्यक कार स्वयं रमण, कौन सी भावना है वो? आवश्यक परिहार, पूरी याद करनी पड़ेगी मुझे। अब याद नहीं आएगी, चलो सार बता दे रहा है। उन्होंने कहा आवश्यक कार स्वयं रमण, कि जीव पहला काम तो स्वयं में रमणता करना है, अनिवार्य काम तो आत्मा में रमण करना है। यदि जीवात्मा आत्मा में रमण नहीं हो रहा तो फिर कोई काम अनिवार्य नहीं है। चलिए बताओ क्या अनिवार्य है? क्या अनिवार्य है? नहाना कर्म उदय, 16 के कपड़े पहनना शुभ भाव है। ऐसे शुभ भाव आपके जीवन में हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आपके जीवन में पाप की अधिकता नहीं है। लेकिन भैया सुनो ना,
कई कई लोग तो ऐसे हैं भैया जो 16 कर रहा है लेकिन भाव शुभ शुभ नहीं हो रहा है, बल्कि कसाय बढ़ती जा रही है। तो फिर जितना ज्यादा नहा रहे हैं उतना ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा है। फिर ये बहुत बढ़िया बात है भैया। जिनेंद्र भगवान का उपदेश, ये भगवान की वाणी का जो उपदेश है वो जो क्रियाएं कर रहा है उससे आगे बढ़ने के लिए है, पीछे ढकेलने के लिए नहीं। हमने एक बार भी नहीं कहा कि आप नहाओ मत, और हमने एक बार भी नहीं कहा अरे आप आहार जल शुद्ध है नहीं कहोगे तो हमारा तो उपवास है, हम तो नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा पाप कर्म का होता है। इसमें ना आप करता और ना हम लेने वाले, ना आप देने वाले। आप जब तक आहार शुद्धि नहीं बोलोगे हम भोजन छूने वाले नहीं। क्यों नहीं छूओगे भैया? आप तो नहाने से कुछ नहीं होता। वो हमारे पुण्य की परीक्षा है कि यदि हमारे भाग में है तो हमें शुद्ध भोजन मिलेगा, और भाग में नहीं है तो नहीं मिलेगा। सीधी बात है, वो हमारे पुण्य की परीक्षा है। अब बात क्या चल रही है? क्या बात चल रही है कि हम नहाए कि नहीं नहाए। तो हमने नहाना बंद करने के लिए किसी से कहा ही नहीं साधु हो जाओ तो मत नहाओ, फिर कोई नहाने कहने वाला नहीं है। तो फिर कह क्या रहे हो आप? जिन शासन में हर एक उपदेश जो आप कर रहे हो उससे आगे बढ़ने के लिए है, पीछे धक्का मारने के लिए नहीं है। जो रोज नहा के मंदिर नहीं आते, यदि एक आध वो व्यक्ति आके बैठेगा ना तो उससे हम ही कहेंगे ए दत्ता क्यों मनुष्य भाव खराब कर रहे हो, नहाओ और मंदिर आओ, पुण्य बढ़ेगा। तो पुण्य बढ़ेगा तो बढ़िया अच्छा चलता रहेगा। मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझा देंगे, लेकिन किसको समझाएंगे? मलेच्छ को। अब अभी तक अपन मलेच्छ ही है क्या? अभी तक मलेच्छ ही रहोगे क्या? अब तो उम्र घट, अब तो चले गए दत्ता, मंदिर आते आते चप्पलें घिस गई, नहाते नहाते शरीर बूढ़ा हो गया, झुर्रियां आ गई, कितना साबुन से घिस के नहला लिया, उसमें कछू दम नहीं रही भैया। अभी तक वही पहली क्लास का पाठ पढ़ाए क्या? भैया नहाओ, मंदिर आओ, दर्शन करो, कल्याण हो जाएगा। यही सुनाए क्या? यही सुनाए? नहीं सुनना ना? चाहे तो कर ही रहे हो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसी में धर्म मान के आज ही मर गए तो मेरी गारंटी नर जरूर जाओगे। तो तारण स्वामी कह रहा है अशुद्ध षट कर्म करने वाला कहा जाता है दुर्गति भाजनम। देखा देखो गाथा नंबर 319 मिला कि ऐसा जीव नियम से दुर्गति में जाता है, इसके अलावा और कोई गति उसकी है ही नहीं। अब एक दुर्गति से बचना है तो स्वाध्याय शुद्ध ध्यान के भैया, इस स्वाध्याय में अपने शुद्ध तत्व का ध्यान लगाओ भैया, शुद्ध स्वभाव को ध्याओ। अपने अंदर में चैतन्य गायक प्रभु परमात्मा बैठा है, अपने देह देवालय में वो निराकार चेतन सत्ता विद्यमान है, उसको अपने अंदर में ध्याओ। संयमम संयमम सुतम, और जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो 5 इंद्रियों को संयमित करने रूप भैया इंद्रिय संयम और 6 काय के जीवों की रक्षा करने रूप जो प्राणी संयम कहा है, इस संयम को अपने जीवन का आधार बनाओ। 6 काय के जीवों पर अनुकंपा करो और अपने 5 इंद्रियों के विषयों में मन की इच्छा में अंकुश लगाओ, तो घर बैठे बैठे आत्मा की साधना होगी भैया। घर बैठे बैठे तत्व का चिंतन करो, क्योंकि तत्व का चिंतन करोगे तो मन पे ब्रेक लगेगा। अच्छा बताओ, मन को रोकने का कोई और उपाय है क्या? 5 इंद्रियों के विषयों से, या इसने ऐसा कहा था उसने ऐसा कहा था, दुनियादारी की चिंता से मन को हटाने का कोई एक आध उपाय है क्या? तुम यदि पूजा पाठ भी पढ़ने लगो, मन में नमोकार मंत्र भी पढ़ने लगो, तो मन में नमोकार मंत्र थोड़ी देर चलेगा, सब भाव चलेंगे, लेकिन फिर वही प्रपंच वापस आ जाएंगे। लेकिन यदि तत्व का निर्णय है, तत्व का चिंतन है, तो मन पे ब्रेक लगेगा, मन को समझ में आएगा कि ये शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों मेरे नहीं है। मन पे ब्रेक लगेगा और चलने वाले परिणामों से मैं ज्ञायक आत्मा भिन्न हूं। भेद ज्ञान को मोक्ष मार्ग का आधार कहा है। भेद ज्ञान प्रकट होगा, तत्व ज्ञान प्रकट होगा, और जब तक भेद ज्ञान और तत्व ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं। मूल को पकड़ो, मूल को भगवान आत्मा। कब तक भूल भुलैया में घूमते रहोगे? कब तक क्रियाओं की भूल भुलैया में भटकते रहोगे?
कब तक दुनिया के द्वारा बताया हुआ धर्म मानते रहोगे? जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म मानो। कब तक समाज के द्वारा बनाए हुए नियमों को पालन करोगे? जिनेंद्र भगवान ने जो वीतराग मार्ग दिया है, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो उपदेश आया है, उसको स्वीकार करो भैया। जब तक समाज के द्वारा बनाया धर्म मानोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। समाज की व्यवस्था है मंदिर आना, सबको एक साथ बैठना, और मंदिर विधि करना भी व्यवस्था में आ गया, बना दिया, प्रसाद चंदन, ये सब सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन मंदिर विधि में जो मन के अंदर जाने का उपदेश है, मन की पवित्रता का जो मार्ग है, तत्व के निर्णय की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तो स्वीकार करो। तारण पंथ अर्थात मोक्ष मार्ग, मुक्ति का मार्ग। और मुक्ति का मार्ग मतलब चलने वाली पर्यायों से, होने वाले परिणमन से, चाहे मंदिर आने का परिणमन हो, चाहे दुकान जाने का, उससे हाँ सुनाई नहीं दे रहा, उससे भिन्न मैं आत्मा, इसका नाम धर्म है। चलने वाले परिणमन से, अरे बोल तो लो, कम से कम बोल के जिब्बे को धन्य कर लो। अनादि काल से पाप मैं करता, मैं भोगता, मैं पापी, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं कामी, एक दूसरे को चोर बोलते बोलते, एक दूसरे को स्त्री पुरुष बोलते बोलते, अपने आप को पापी बोलते बोलते जीवन निकल गया। कम से कम एक बार अपने आप को भगवान बोल के अपनी आत्मा, अरे आप इस जब्बिया को धन्य कर लो। अनंत अनंत निगोरिया जीव कभी अपने आप को भगवान बोल भी नहीं पाएंगे। अनंत अनंत एक इंद्र, दो इंद्र, तीन इंद्र पर्याय में अन्य मत में धर्म लेने वाले जीव कभी जीवन में अपने परमात्मा का नाम नहीं सुन पाएंगे, अपने आप को परमात्मा नहीं कह पाएंगे। कम से कम तुम्हें मौका मिला है तो कह के एक बार गोरख कर लो। कभी यदि नरक निगोज से बाहर निकलो और कभी याद आ जाए कि मुझे ये गौरव मिला था कि मैंने अपने आप को परमात्मा कहा था, कम से कम इतना ही बोध आ जाए, कभी तो मुक्ति हो जाएगी। कम से कम इतना तो कह लो कि इस चलने वाले सर्वस्व परिणमन से भिन्न मैं माही हूँ। कम से कम इतना ही बोल लिया करो भगवान जी, दिन में 2-4 बार, भेद ज्ञानी हो जाए, अपनी जिब्बे ही धन हो जाए, अपना मन ही धन हो जाए कि अपने परमात्मा का स्मरण कर लिया। ये धन्य धन्य भाव अपने अंतर से आ जाए कि वाह, आज तो मैंने सच्चे परमात्मा का बंधन किया, सच्चे देव का स्मरण किया। और भगवान जी ऐसी धन्य धन्यता जब आपके हृदय में आएगी तो वो अपूर्व अवसर आ जाएगा जिस दिन आपको अपने चैतन्य की अनुभूति हो जाएगी भैया। ऐसा ही शुद्ध सत्कर्म में तारण स्वामी का उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतुर्वर संत तारण तरण मंडलाचार्य आवाज नहीं आई। तारण तरण शाकाचार्य जी ग्रंथाल जय नमोस्तु